अच्छा ये देखो, यहाँ पे भी कुछ ऑटोमेशन हो रखा है, और सही में बताएं रियल ऑटोमेशन लगभग कुछ कुछ ऐसा ही होता है जैसा यहाँ हो रखा है। इस तरह से देखो इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन्होंने एक तो यूटिल्स करके क्या बना रखा है, पैकेज, और उसके अंदर क्या बना रखा है, वेब यूटिल नाम की एक क्लास, ठीक है, क्लास। और इस क्लास के अंदर बना रखे हैं कई क्या मेथड्स। ये कौन से मेथड है, इनको ये लोग जेनरिक, इनके कई नाम है पता है ना, इनको हम लोग जेनरिक मेथड ही बोलते हैं, रैपर मेथड भी बोलते हैं, है ना, रैपर मेथड ही बोलते हैं, जेनरिक मेथड ही बोलते हैं, और यूटिल मेथड भी बोलते हैं। नाम रखा है वेब यूटिल, इसी के अंदर है। कितने बना रखे हैं, 52, ठीक है। इन्होंने 52 मेथड्स बना रखे हैं, अलग अलग 52 कामों को करने के लिए। वैसे तो सेलेनियम शायद 500 काम करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमको लगा कि जो हमको मेन जरूरत पड़ने वाली है वो 50-52 काम इन्होंने क्या किए, लिख दिए। अच्छा कैसे, एक मिनट देखते हैं थोड़ा आगे। ये देखो, अच्छा हाँ, इस तरह से मैंने बताया था ना, ये मेथड समझ में आ रहा है ना। 3 चीज भेजते हैं हम लोग, क्या क्या, वेब एलिमेंट, वैल्यू, और एलिमेंट का नेम। तो कोई स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, एलिमेंट नेम और गेट एक्स पाथ, ठीक है, और क्लिक है, ये भी सही है, क्लोज ऑल ब्राउज़र है, और ये क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन बाई टेक्स्ट। नहीं तो यहाँ पे एक पैरामीटर और बढ़ाओ, कौन सा, वही वाला, कौन सा, स्ट्रिंग एलिमेंट नेम। जैसे कि मैसेज में उस ड्रॉप डाउन का नाम भी तो जाए, जो कॉल करे तो क्या भेजे, वेब एलिमेंट भेजे ड्रॉप डाउन का, जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो भेजे, और साथ में उसका नाम। जैसे कई ड्रॉप डाउन होते हैं ना, कंट्री, सिटी, स्टेट, तो कैसे पता चलेगा रिजल्ट में कि ये इस कंट्री में सेलेक्ट किया है कि किसमें सेलेक्ट किया है, सिटी में किया है कि कहाँ किया है। इसीलिए जहां जिस जिस मेथड में आप किसका यूज कर रहे हो, फ्रॉम, ऐसे ऐसे लिख दो ना, फ्रॉम। यार देखो, मेरा ये कहने का मतलब है, जिस जिस मेथड में तुम किसका यूज कर रहे हो, जिस जिस जेनरिक मेथड में तुम किसको यूज कर रहे हो, वेब एलिमेंट का, तो किसी एलिमेंट पे काम कर रहे हो ना। हम वो कह रहे हैं कि हर मेथड, उसके हर मेथड में एक पैरामीटर बना दो, क्या, एलिमेंट नेम, जिससे कि जब तुम्हें अब जरूरत पड़े, जैसे अब यहाँ देखते हैं इन्होंने कुछ टेस्ट केस क्या कर रखे हैं, ऑटोमेट कर रखे हैं। ऑटोमेट कैसे, अच्छा चलो ठीक है, तो ये जेनरिक मेथड समझ में आया सबको। अब इसके बाद उनको हमारे पास ढेर सारे टेस्ट केसेस थे, तो ढेर सारे टेस्ट केसेस को हमें ऑटोमेट करना था। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसके लिए भी क्या बना दिया, पैकेज बना दिया, ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग क्या बना दिया, पैकेज बना दिया, और हर पैकेज में एक एक क्या बना दी, क्लास। ये हमें लग रहा है कि ओवरहेड है, इसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बेटर है हम क्या करें, न्यू करें, क्या बना दें, एक पैकेज, पैकेज का नाम क्या रख दें, कॉम डॉट EVA डॉट वी टाइगर डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट्स, और इन लोगों को इसी के अंदर क्या करें, क्या, कंट्रोल प्रेस करके कर रहे हैं, और इसके बाद ड्रैग करके क्या कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, हो जाना चाहिए। तो एक बार रिफ्रेश करें,
नहीं गया। वैसे 4 ही भेजते हैं। एक काम करो, राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आ रहा है, चलो नहीं इकट्ठे हो रहा है तो ये हो क्यों नहीं रहा। अच्छा, एक सेकंड, पहले से क्या करूँ, सेव करके जबकि ये हो जाना चाहिए। चलो अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम इसीलिए चाह रहे थे यहाँ से होता तो अपने आप कुछ। अच्छा, ये सामने था क्या तभी। तो एक काम करते हैं, एसआरसी में आओ, हम ईवीए और क्या है वी टाइगर, इसके अंदर ये है ना, इसे क्या करो, कट करो और ले आके पेस्ट स्क्रिप्ट में क्या कर दो, पेस्ट। चला गया, हो गया ना। इसे कर दो क्या, डिलीट। और मतलब एक एक पैकेज में एक एक क्लास बनाना, मतलब ये तो फिर क्या है, बेवजह के पैकेज बना रहे हैं हम लोग ना। एक पैकेज में एक ज़रूरत हो तो एक ही बनाए, लेकिन अगर एक ही पैकेज में हम कई चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो फिर हम हो चुका है। ये लो, इसमें कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कौन सा बचा, प्रोडक्ट्स। इन अभी एरर देगा। अब इन क्लासेस में पहले तो पैकेज का नाम क्या लिखा था, कुछ और लिखा था ना। अब तो इनका पैकेज क्या हो गया है, बदल गया है ना। और यहाँ से करोगे तो वहाँ तो अपडेट होगा नहीं। एक बार रिफ्रेश करें, देखो ना, सब में एरर आएगी। ये आ गई कि नहीं आ गई, क्यों एरर आ रही भाई इसमें, क्यों। अच्छा, यहाँ पे जो इंपोर्ट किए हैं तो सब एरर क्यों है, पहले तो इन लोग की एरर देखो। अब ये लोग इस पैकेज में थोड़ी ना है, तो यहाँ कर्सर ले जाओ, लिख देते हैं चेंज पैकेज डिक्लेरेशन, यही है ना ऑप्शन, कर देंगे तो बदल, अब सही हो गया, सेव कर दिया। इसको भी ऐसे कर दिया, मतलब पैकेज का ये भाई, ये इक्लिप्स यूज़ करने का फ़ायदा, इक्लिप्स तुम्हारा खुद ही कर देगा, तुम्हें अपने हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया। और एरर कहाँ रह गई, यहाँ, यहाँ क्यों रह गई, क्योंकि भाई इंपोर्ट किए थे तो पहले अलग जगह था तो अलग हिसाब से इंपोर्ट किए थे, अब फिर से इंपोर्ट कर लो।
देखो सब कुछ सही शेप में दिख रहा है, क्या है, एक वेब यूटिल है और मेरे पास ढेर सारी क्या है, हम भाई ऑटोमेट करने के लिए टेस्ट केस थे, तो इन्होंने क्या किया, कैलेंडर के जो टेस्ट केस थे वो किस में ऑटोमेट किए, एक क्लास बना दी कैलेंडर टेस्ट स्क्रिप्ट, और उसके अंदर फिर क्या बनाए, कई मेथड बनाए। कितने मेथड बनाए हैं, कितने हैं, तीन टेस्ट केस ऑटोमेट करने थे, 3 मेथड ये बनाए हैं, एक ऑटोमेट किए हैं, 2 अभी ऑटोमेट नहीं किए हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जाओ तो यहाँ पे भी, यहाँ कितने बना रखे हैं इन्होंने, 1 बना रखा है। ऐसे ही लीड्स में जाओ, इसमें कितने बना रखे हैं, 1 2 और 3 टेस्ट केस इसके ऑटोमेट कर रखे हैं। तो बढ़िया अब ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं ये बताओ। अगर हम तुमसे कहें कि जरा यार वो वाला वो तुमसे अगर हम ये मान लो कहें कि वो लीड्स का जो अपडेट वाला टेस्ट केस है वो चला दो, तो क्या करोगे। एक तो तुमसे कोई कह रहा है क्या कि लीड्स का, चलो नहीं 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 नहीं, आ रही बात समझ में, देख रहे हो। तो अगर कोई तुमसे चलाने को कहे तो कैसे चलाओगे, तुम्हें पता है कहाँ जाओगे, इसको तुम्हें कहाँ जाना है, टेस्ट रनर में। बस क्या करोगे तुम, लीड्स के टेस्ट केस चलाने, तो तुमको पता है लीड्स वाले कहाँ रखे होंगे, लीड्स में। तो लीड्स का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और मान लो इसका नाम रख दें क्या, लीड्स, फिर लिखेंगे लीड्स डॉट, उसके क्या आ जाएंगे, मेथड। अब यहाँ 3 मेथड है ना, कौन सा अपडेट वाला कॉल करना है, कर दे। अब अगर हम इसको चला देंगे तो क्या होगा, ये चलाएंगे तो क्या चलेगा, मेन मेथड इसका क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ये कौन सा मेथड चलाएगा, वेरीफाई अपडेट लीड। और जब वेरीफाई अपडेट लीड चलेगा तो अंदर का एक एक लाइन का कोड चलना क्या होगा, स्टार्ट होगा। और देखो हाँ ठीक है, इस तरह से इन्होंने ऑटोमेट कर रखा है। क्लियर है ये। अच्छा एक और चीज हम बताएं, क्लियर करके क्या कर रहे हो, सेंड कीज ना, लेकिन जब जब तुम्हें है बार बार तुम्हें क्लियर करना पड़ रहा है, ऐसा भी कर सकते हो कि सेंड कीज मेथड के अंदर ही क्या डाल दो, क्लियर डाल दो। मतलब ऐसे एक चीज़ तुमको बताएं, बहुत से लोग ऐसे जेनरिक मेथड बनाते हैं, एक बनाए क्या, सेंड कीज, और एक और बना देते हैं, चलो इसी में एक और बना दिए। जैसे कई बार मान लो हमें क्लियर नहीं करना है, हमें ये है जो लिखा है उसी के आगे लिखना है, तब तो हम लोग क्या करेंगे, सेंड कीज। और कई बार हमें क्या करना है, क्लियर करके क्या करना है, सेंड कीज। और ये काम देखो हम लोग अपनी मेहनत बचाते हैं। अब हमें लग रहा है कि बार बार जैसे 50 बार हमें क्या करना है, सेंड कीज करना है। अब हमें 50 बार तब का क्या करना है, अब मान लो 50 में 48 बार क्लियर करना है, 2 बार नहीं करना। अब एक रास्ता कि हम मेथड में अगर हम डाल देंगे क्या, सेंड कीज मेथड में ही डाल देंगे क्या, क्लियर और सेंड कीज दोनों, तो 50 के 50 बार क्या करेगा, वो क्लियर करके सेंड कीज करेगा। तब 2 लोग का काम बिगड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 2 केस ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमको क्लियर नहीं करना, 48 केस ऐसे हैं जो। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे एक मेथड ये बनाए हैं, एक मेथड और बना दिए, इसका नाम सेंड कीज नहीं रखे, इसका नाम रख दिए क्या, क्लियर एंड सेंड कीज। और इसी में ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस एक लाइन क्या किए, पहले क्लियर वाली का। तो अब तुम्हें क्लियर करना हो तो ये वाला जेनरिक मेथड कॉल, क्लियर करके सेंड कीज करना हो तो ये वाला कॉल करना, और वो हो तो जो बार बार तुमको यहाँ पे क्या कितनी लाइन लिखनी पड़ रही है, देखो बार बार जब भी कर रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं, पहले क्लियर क्लियर क्लियर, बार बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लाइनें बच जाएंगी कि नहीं बच जाएंगी। जेनरिक मेथड में बस हमने 2 मेथड बना दिए, एक सेंड कीज और एक क्लियर एंड सेंड कीज। जब अगर हमें सिर्फ सेंड कीज करना होगा तो सेंड कीज कॉल कर लेंगे, क्लियर एंड सेंड कीज कॉल करना होगा तो जब क्लियर भी करना होगा तो उसको कॉल कर लेंगे। अब जैसे ये किए, इनको ये जरूरत नहीं है, अब ये चाहें
तो कॉल कर सकते हैं वही कौन सा मेथड, क्लियर एंड सेंड कीज। क्लियर एंड मतलब ये देख रहे हो मेहनत बचेगी कि नहीं, यही सोचना है। लो बोलो सही है कि नहीं। अब जेनरिक मेथड का थोड़ा आइडिया है ना यार, तुम्हारे अंदर तो ये भी बुद्धि होनी चाहिए कि चीज़ों को बदल सकें, सही से कर सकें, और ये भी एहसास होना चाहिए जैसे कर रहे हो कोई काम तो समझ में आना चाहिए हाँ यार यही काम बार बार कर रहे हैं, तो दिमाग चलना चाहिए यार, ऐसा दिमाग लगा दें तो हमारी मेहनत फ्यूचर में क्या होगी, बचेगी कि नहीं बचेगी। वैसे भी ये सेंड कीज ऐसा काम है जो बार बार करना पड़ता है। अगर हम 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं तो सोचो कितनी बार करेंगे। जो अगर 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं तो हो सकता है 5000 बार यूज़ करेंगे कम से कम, और 5000 बार हम लोग क्या कर रहे हैं, दो लाइन लिख रहे हैं, तो 10,000 लाइन। अब वही किए जेनरिक मेथड में, एक मेथड बस क्या किया और बढ़ा दिए, एक सेंड कीज रख दिए और एक क्लियर एंड सेंड कीज कर दिए, है कि नहीं है। तो चलो बढ़िया है, इस तरह से चल रहा है। ऑटोमेट भी कर रखे हो तुम लोग, और जो लोग ऑटोमेट किए हो तब तो सही किए हो, जो लोग नहीं किए हो तो भाई गड़बड़ किए हो। इतना तो करना ही था कम से कम, बस चला के 2-4 टेस्ट केस तो ऑटोमेट करके देखो। अब लेकिन एक चीज़ तुमको दिख रही है, जब भी किसी टेस्ट केस में तुम जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, ब्राउज़र क्या करते हो, लॉन्च करते हो, और फिर यूज़र नेम URL खोलते हो, फिर क्या करते हो, लॉगिन। इतना काम हर टेस्ट केस में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोलो कर रहे हो ना हर टेस्ट केस में। अब देखो कितनी लाइन लिखे हो, 15 से लेके 27, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 13 लाइन लिखे हो। 13 लाइन यहाँ भी लिखे हो, वही 13 लाइन यहाँ भी लिखे हो ना। ये तो एक समझदार आदमी की पहचान नहीं है। समझदार आदमी वही 13 लाइन 2 बार नहीं लिखेगा, उन 13 लाइन को एक मेथड में डाल देगा और 2 जगह क्या करेगा, कॉल करेगा। जरा अपना कोड ये सोच के तो देखो, अगर हम टेस्ट केस अपने ऑटोमेट करें अभी जिस हिसाब से कर रहे हैं, या यहाँ ऑटोमेट हो रखे हैं इतने, मान लो इन्होंने कितने टेस्ट केस ऑटोमेट कर रखे हैं अभी, मान लो एक नंबर हम देते हैं एक रफ, मान लो इन्होंने ऑटोमेट कर रखे हैं कितने टेस्ट केस, 100 टेस्ट केस ऑटोमेट कर रखे हैं, मान लो इन्होंने 100। अब हर टेस्ट केस में इन्होंने क्या किया है, लॉगिन। कितनी लाइनें खर्च की हैं, 13। तो बताओ लॉगिन के पीछे ये कितनी लाइनें लिखे हैं, 13। जबकि अगर ये चाहते तो लॉगिन का जो 13 लाइन का कोड था उसको डाल देते कहाँ, एक मेथड के अंदर, और इसके बाद उसको 100 जगह क्या कर लेते, कॉल कर लेते। तो टोटल कितनी लाइन खर्च होती, 113 लाइन ना। बात समझ में कुछ आ रही है। ये भी सोचना है, यहां अभी हमने जो कर रखा है इसे बोलते हैं, याद रखना ये वर्ड मत भूलना, रिडंडेंसी, या दूसरा इसी का पर्यायवाची लिखते हैं क्या, रिपीटिशन। इसका एक और लिखते हैं क्या क्या, डुप्लीकेसी। क्या स्पेलिंग है इसकी, अच्छा ये होता है यार शायद, ये नहीं यार, या ये कह देते हैं चलो, क्या ये क्या है, डुप्लीकेट। तो ये इन चीज़ों से एक प्रोग्रामर को हमेशा बचना होता है। एक प्रोग्रामर के कोड में सबसे बुरी बात यही होती है, क्या, रिडंडेंसी, रिपीटिशन, या क्या, डुप्लीकेसी। मतलब डुप्लीकेट नहीं, वही चीज़ 13 जगह मत लिखो, उस चीज़ को एक जगह लिख के 13 जगह क्या करो, कॉल करो। पहले तो देखो 1300 लाइन हो रही है कि नहीं,
नंबर एक बात। दूसरा नुकसान सुनो, अब ध्यान से सुनना इस बात को सब लोग एकदम। मान लो तुम्हारे एप्लीकेशन हमने 100 टेस्ट केस कर दिए क्या, ऑटोमेट। ध्यान से समझो इस बात को, 100 टेस्ट केस हम लोगों ने कर दिए क्या, ऑटोमेट। और लॉगिन का था स्टेप। बाद में एप्लीकेशन में क्या हो गया कि भैया यूजर नेम भी डालना है, पासवर्ड भी डालना है और जीएसटी नंबर भी डालना है। मतलब लॉगिन क्या हो गया, बदल गया। एप्लीकेशन का लॉगिन क्या हो गया, पहले यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होता था, बाद में एप्लीकेशन बदल गया कि भैया आपसे यूजर नेम भी डालना है, पासवर्ड भी डालना है और मान लो तुम्हें अपना आधार नंबर भी डालना है, या मान लो चलो डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। तो अब कितनी चीज़ डालनी है, 3 चीज़ ना। तो बताओ लॉगिन कितनी जगह बनाए हो, 100 जगह ना। अब 100 जगह जाके ढूंढ के एक एक लाइन जोड़ोगे कि नहीं? कौन सी लाइन जोड़ोगे? वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने वाली या डेट ऑफ बर्थ एंटर करने वाली? तो बताओ 100 जगह जाके परिवर्तन करोगे कि नहीं? अगर एक जगह बदलने में 10 मिनट लग रहा है, एक जगह बदलने में 5 मिनट भी लग रहा है, तो 100 जगह बदलने में 500 मिनट मतलब 8 घंटा। हाँ 8 घंटा मतलब दिन भर तुम यही करते रह गए क्या, बस एक स्टेप जोड़ते रह गए। समझदार आदमी रहे होते तो लॉगिन नाम का क्या बनाए होते, एक मेथड, उसके अंदर वो 13 लाइन लिख के और इसके बाद 100 जगह उसे कॉल किए होते। कल को तुमसे कहा जाता कि भाई क्या करो, एक चीज़ बढ़ गई, तुम कहते कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस एक लाइन हमें जाके लॉगिन मेथड में ही तो क्या करनी है, जोड़नी है। हम पागल थोड़ी नहीं थे, हम 100 जगह वही चीज़ लिखे थे, हम तो 100 जगह फंक्शन क्या किए थे, कॉल किए थे। बात कुछ समझ में आ रही है? अब बोलो, क्लियर है ये? तो अब तुम्हें ये भी सोचना है। और अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, चलो ये अच्छा ये बताओ तुम्हें किससे बचना है? तुम्हारे मेन दुश्मन यही तीनों हैं, ठीक है? इन तीनों से बचना है और तुम्हें ढूंढना है, क्या जानते हो? रीयूजेबिलिटी, ठीक है? स्पेलिंग क्या गलत हो गई क्या? अच्छा गड़बड़, रीयूज क्या स्पेलिंग है भाई इसकी? यही है ना? अच्छा, तो अरे कई बार ये भी दिक्कत होती है, अक्सर जो सॉफ्टवेयर्स बने हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड में बने हैं और इंग्लिश जो होती है कई बार हम लोग जो पढ़े होते हैं वो किसकी होती है, वो यूके या ब्रिटिश होती है, तो कुछ अंतर भी आता है ना? तो ठीक है, हम लोग क्या ढूंढते हैं? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई चीज 2 बार भी यूज कर रहे हो तो उसको 2 बार मत लिखो, उसे एक मेथड में रखो और 2 जगह उसे क्या करो, कॉल करो। ये सही है। 2 जगह वही चीज लिख दोगे तो बदलना होगा तो कितनी जगह बदलोगे? 2 जगह। लाइन भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, हर चीज ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? समझदारी किसमें है कि उस चीज को एक जगह बनाओ और 2 जगह क्या करो, कॉल करो, है कि नहीं है? अब उस हिसाब से देखो तो जरा इनका देखना, ये बताओ ये टेस्ट केस में क्या कर रहे हैं, ये 2 लाइन लिख रहे हैं कि नहीं, या ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये अच्छी देखो क्या कर रहे हैं भाई। इनको इस वाले टेस्ट केस में जाना है तो पहले क्या करना है, ये लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद लीड्स पे क्लिक करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करते हैं ना। कितनी लाइन लिख के बैठे हैं, 4 लाइन ना। बताओ यही काम ये शायद यहाँ भी तो यही काम कर रहे हैं, वहाँ भी तो ऊपर वाले में भी तो शायद यही काम कर रहे हैं। तीनों जगह ये 4 लाइन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? ये भी क्या है, गलत है। होना चाहिए ये 4 लाइन किसी मेथड में और तीनों जगह इसे क्या होना चाहिए, कॉल। ये सही है। अभी तुम्हारा कोड पहले से एकदम देखोगे ना तुम लोगों का कोड, लाइन क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी अगर इसी को सही से लिख दिया जाएगा तो, है ना? अब हमको यही देखना है, जानते हो। अब पहले ये बता दें, जैसे ये जो वी टाइगर वाला एप्लीकेशन है, इसमें अब तुम्हें एक रफ आइडिया बता रहे हैं, इसके अंदर जनरली कितने टेस्ट केस बनेंगे मालूम है? जनरली इस वी टाइगर एप्लीकेशन को ऑटोमेट करोगे तो कम से कम कितने टेस्ट केस ऑटोमेट होंगे?
कम से कम 500 बनेंगे रिग्रेशन के। कितने? 500 टेस्ट केस तुमको ऑटोमेट करने होंगे। अब तुम्हें अब से इस बात का, अगर ये लॉगिन वाली गलती किए होते तब तो लॉगिन में कितनी लाइन खर्च कर डालते तुम? 500 गुणे 13 कितना? 6500। जबकि समझदार आदमी रहेगा तो 13 लाइन में मेथड बनाएगा और 500 लाइन में उसे क्या कर लेगा? कॉल कर लेगा। बोलो जरा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ऐसे ही देखो, मेरे पास लीड्स में, ध्यान से समझना, मेरे पास लीड्स में कितने टेस्ट केस हैं? 10। तो हम ऑटोमेट कर दिए 10। तो 10 में तो हमें ये काम करना होगा क्या कि पहले लीड्स पे क्लिक करना होगा और फिर क्या करना होगा? हमें पहले हमें लीड्स पे क्लिक करना होगा, इसके बाद हमें क्या करना होगा? प्लस बटन पे क्लिक करना होगा। 10 से 10 में करना होगा कि नहीं? और ये काम करने में कितना लाइन लग रहा है? 4। तो 10 जगह वही 4 लाइन लिखोगे। तुम्हें क्या करना चाहिए? 4 लाइन मेथड में डाल के 10 जगह क्या करना चाहिए? ऐसे ही कॉन्टैक्ट के टेस्ट केस होंगे, ऐसे ही जैसे। अच्छा ये बताओ, सेव बटन पे क्लिक करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? अब ये बताओ, सेव बटन लगभग हर जगह कैसा है? सेम ही तो है। मेरा कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला के कि तुम्हें अब ये देखना होगा कि कौन कौन से काम तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा डुप्लीकेट हो रहा। तुम्हें डुप्लीकेसी से क्या करना है? बचना। तब क्या करें? तो जो काम बार बार हमें करना है, बार बार का मतलब क्या? अगर कोई काम हमें 2 बार भी करना है तो हमें उसे एक मेथड में बना के 2 जगह कॉल करना चाहिए। मान लो 2 टेस्ट केस हैं जो कहते हैं कि हमें एक प्लस बटन पे क्लिक करनी है, तो हमें दोनों में वो चीज नहीं लिखनी चाहिए। हमें उसे एक मेथड में लिख के दोनों जगह क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए। ये बात सबके पल्ले पड़ रही है कि नहीं? बोलो, ये पल्ले पड़ रही है कि नहीं? तो अब एक चीज ये समझो, तो जानते हो 500 टेस्ट केस ऑटोमेट जब करोगे वीटाई करके, तो इसमें ये देखोगे ना, ध्यान दोगे कि कौन कौन सी चीज क्या हो रही है? रीयूज हो रही है। तो अच्छा, इसको कैसे बनाओगे? बताओ कैसे करें हम? बताओ अभी के लिए क्या करें? हम एक प्लान कर सकते हैं कि एक बना देंगे क्या? क्लास। क्या बना देंगे? क्लास। और उस क्लास का नाम हो सकता है, रख दें क्या? रीयूजेबल कोड। क्या बना दे? उसका नाम रख दें रीयूजेबल कोड। और उस रीयूजेबल कोड क्लास के अंदर कई बना दें क्या? मेथड। जैसे मेथड बना दें क्या? लॉगिन। एक बना दे गो टू लीड्स, गो टू क्रिएट लीड, गो टू कॉन्टैक्ट। ऐसे जो जो चीज बार बार करनी है वो सारे क्या बनाते चले जाएं? मेथड। तो अब बेनिफिट क्या रहेगा? जब टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, हमसे कहेंगे लॉगिन करने को, तो हम क्या करेंगे? हम 13 लाइन का कोड लिखने नहीं बैठेंगे। हम रीयूजेबल कोड क्लास का वो लॉगिन मेथड क्या करेंगे? कॉल कर लेंगे। जब हमसे बोलेंगे क्या करो भाई, लीड्स पे जाना है, तो हम 4 लाइन नहीं लिखेंगे। क्रिएट लीड पे जाना है, हम क्या करेंगे? रीयूजेबल कोड में वो मेथड बना के रखे हैं ना, इसी को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। ये बात ही करनी पड़ रही है इसको। ये अप्रोच पहले से सही है या नहीं? तुम्हारा कोड बहुत कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 500 टेस्ट केस ऑटोमेट करने में, अपने अप्रोच में तुम वही काम करने में 50,000 लाइन लिखते, जब ये अप्रोच फॉलो करोगे जो हम तुमसे बोल रहे हैं, तब शायद यही काम तुम्हारा 20-22,000 18,000 लाइन में हो जाए। 30-32,000 लाइनें तुम्हारी क्या होंगी? बच जाए। तो अगर लाइनें कम होंगी तो क्या बेनिफिट होगा? लिखने में भी समय कम लगेगा और मेंटेनेंस में भी समय कम लगेगा। 50,000 चीज को, लाइनों को मेंटेन करने में ज्यादा समय लगेगा, और चीज अगर छोटे में कर दिए हो रीयूज कर करके, तो उसको मेंटेन करने में भी समय क्या लगेगा? तो क्या करना चाहिए हमें? अभी फिलहाल एक क्लास बनाना चाहिए जिसका नाम रखें क्या? रीयूजेबल कोड। अगर अभी हम कहें तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यहां हम क्या करें, एक और पैकेज बना दें न्यू करके, और उस पैकेज का नाम रख देते हैं, और लिख देते हैं क्या रखें नाम? चलो लिख देते हैं रीयूज। इसके अंदर न्यू करके एक क्या बना दें? क्लास। और क्लास का नाम रख देते हैं रीयूजेबल कोड्स। यहाँ क्या रखेंगे भाई? प्लान देखो, प्लान सिंपल सा है। वो ये है कि अब हम आएंगे यहाँ लीड्स में, हर जगह ये 13 लाइन लिख के बैठे हैं हम, यही है ना? यही 13 लाइन से हम लोग काम कर रहे हैं ना? ये देखो, ये 13 लाइन,
ये कहाँ तक सही, यहाँ तक है ना भैया। ये 13 लाइन हम तो कहेंगे यहाँ से करो क्या, कॉपी। कॉपी करने के बाद 13 लाइन यहाँ करो क्या, कॉपी। आ जाओ कौन सी क्लास में, यूजेबल कोड्स। यहाँ पे बना दो एक क्या, पब्लिक वाइड। मेथड का नाम रखते हैं क्या, सपोज करो लॉगिन, और इसी के अंदर भैया ये कोड लिख दें। तुम कहोगे सर जी एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है भाई, इसके पास तो ये डब्ल्यू तो है नहीं, इसको चाहिए क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, तभी तो होगा। अरे यार चाहिए तो हम क्या बना देते हैं, एक पैरामीटर लो। यही जुगाड़ है, कुछ और है, यही है ना यार, ऐसे तो करेंगे। बताओ क्या कर दिए, एक पैरामीटर बना दिए। अब जो कॉल करेगा लॉगिन मेथड को, पैरामीटर में क्या भेजेगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा आगे काम करेगा। अब लो भाई बेनिफिट देखते हैं इसका। इसका बेनिफिट ये देखते हैं, चलो आ जाए, कहाँ आ जाए, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट में। मेरे भाई अब से हम ऐसा नहीं किया करेंगे, अब से हम क्या करेंगे, न्यू रीयूजेबल कोड्स क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ये बना है, चलो इसको लिख दिया एक वेरिएबल में क्या, रीयूज, और फिर लिख दिया रीयूज डॉट लॉगिन, और वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेज दिया। वो तो मेरे पास है ही। बोलो बढ़िया बन गया कि नहीं। अब हर जगह जाओ, फटाफट 13 लाइनें कम होती जाएंगी, एक एक लाइनें उस काम को करती जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को इस 4 लाइन की भी जरूरत पड़ती है ना, लीड्स पे जाना और फिर किस पे जाना, प्लस पे जाना। तो भाई वो लोग समझदारी ये करेंगे, वो 4 लाइन में यहाँ से कट किया, ध्यान देना। आए कहाँ, इसी के अंदर एक मेथड और बना दिए, और नाम क्या रख दिए, पब्लिक वाइड। क्या नाम रखें, इसका नाम रख देते हैं गो टू, सॉरी कुछ भी नाम रख सकते थे हम, तो लिख दें गो टू क्रिएट लीड पेज। इसको भी चाहिए क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, तो दे देते हैं क्या, लो मेरे भाई। हो गया कि नहीं हो गया, बहुत बताओ। अब यहाँ अपने का, यहाँ पे आके देखो जरा अपना, यहाँ भी क्यों 4 लाइन लिखोगे। अब तो बस तुम्हें क्या करना है, रीयूज का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है ही, रीयूज डॉट क्या, गो टू क्रिएट लीड पेज भेज दिए। बताओ यार ये क्या स्नैपशॉट की क्या जरूरत है, बोलो। वही काम 2 लाइन में हो गया कि नहीं, पहले 18 लाइन लिखी थी कि नहीं, अब मेथड कितना छोटा हो गया है कि नहीं है। अब बताओ, अच्छा और तुमको दिखाते हैं यहीं, ये देखो ये क्या किए हो, न्यू लीड क्रिएशन में भी क्या कर रहे हो तुम भाई, लीड बना रहे हो। और इसमें क्या कर रहे हो भाई, दूसरा टेस्ट कैसे है, दूसरे में क्या कर रहे हो, इसमें भी पहले लीड क्या कर रहे हो, पहले शायद बना रहे हो, फिर सेव कर रहे हो, फिर क्या कर, बना के फिर अपडेट कर रहे हो ना। तो यार वो बनाने वाली 10 लाइन वहां भी लिखे हो, 10 लाइन यहाँ भी लिखे हो। मेरे ख्याल शायद डिलीट में भी यही किए हो कि पहले लीड क्या कर रहे हो, बना रहे हो, बनाने के बाद क्या कर रहे हो, डिलीट। तो वही 10 लाइन बार बार लिख रहे हो ना। समझदारी ये दिखाओ। ये जो लीड बनाने की लाइन है, कहाँ गया, यही था ना, ये लीड बनाने की ये जो लाइन है 10, यही है ना। ये यार कितनी लाइन, ये सेव बटन, यही लीड बन रही है ना यार। हम तो कहेंगे भैया इसको भी कर लो क्या, यहाँ से काटो और कट करके रख दो क्या, कहाँ पे, रीयूजेबल कोड के अंदर आओ, एक नया मेथड और बना दो क्या, पब्लिक वाइड क्रिएट एंड सेव लीड, या लिख देते हैं, या यही लिख देते हैं क्रिएट एंड सेव लीड। लो यहाँ लिख दिया कोड, और यहाँ पे वेब यूटिल। अब भाई सब लोग ये कर लोगे, तुम्हारा कोड कितना आसान हो जाएगा पहले से ना। अब आके यहाँ देख लो, जो अभी इतनी बड़ी बड़ी क्लास लग रही थी, लग रहा था कितना काम करके बैठे हैं, है ना। अब थोड़ा सा हो गया कि नहीं हो गया।
बस इतना क्या करना है, रीयूज डॉट क्या है, लो। हम तो कहेंगे ये देखो कोड कितना छोटा हो गया है ना। और ये बताओ, हर टेस्ट केस में देख रहे हैं हम अंतिम में तुम क्या कर रहे हो, साइन आउट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो ना, 2 लाइन लिख रहे हो ना। 500 टेस्ट केस लिखोगे तो 500 बार 1000 लाइन लिख डालोगे ना। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, ये 2 लाइन भी उठाओ यहाँ से, कट करो और रीयूजेबल कोड में आओ, लिख दो पब्लिक वाइड, लिख दो साइन आउट एंड क्लोज। क्या नाम रख दो, हाँ ये लिख दो साइन आउट एंड क्लोज, ये लिख दो। हाँ नहीं है ना, 1 मिनट, चलो यहाँ पर है, ये है ना, लो जी। अब बताओ तुम्हारा कोड अब कितना बड़ा रह गया, हो गया। अब यहाँ जाके आ जाओ, हो गया। और यहाँ पे ये कॉल कर दो, क्या वही रीयूज डॉट, परफेक्ट। बस हम तो कहेंगे कि इतना पूरा लंबा चौड़ा कहानी लिख के बैठे थे, जरूरत नहीं है। दूसरा टेस्ट केस भी कुछ छोटा हो गया ना, मेरे ख्याल से अपडेट कहाँ कर रहे हो, सेव तक का तो काम तुम्हारा हो ही गया ना। 1 मिनट, ए लो, हो गया कि नहीं हो गया, कोड छोटा हो गया ना पहले से। और हम तो कहेंगे यही कोड ले आओ, डिलीट वाला कोड जो पहले इतना बड़ा था, तो जा रहा था ये यहाँ पर, लो इतना छोटा हो गया ना, है ना यार। यार ये दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ऐसे ढेर सारा कोड लिखना है। तो ऐसे बता दें, हम लोग कई बार सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, तुम लोग भी चाहो तो क्लिप्स में डाल सकते हो, उसका नाम है सोनार लिंट, SONARLINT। सोनार लिंट जो है वो अगर इसका प्लगइन हम इसमें डाल दें, किसमें, इक्लिप्स में, तो तुम्हारे कोड में जैसे ऐसी जगह जितना डुप्लीकेसी रहेगा या जो इस तरह का रहेगा ना, तो सब बताएगा, कहेगा यार यहाँ तुम वही चीज़ बार बार लिख दिए हो यार, इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो। हाँ वो सब सजेशन देगा, कहेगा भाई यहाँ तुम ऐसा किए हो। ठीक है, अब तुम्हारा कोड पहले से काफ़ी छोटा हो जाएगा ना, और मैनेजेबल हो जाएगा। नहीं सोचो तुम वही चीज़ बार बार जैसे क्रिएट लीड बनाने में वही 12 लाइन तुम, अच्छा अब और भी टेस्ट केस होंगे, जैसे सेव था, क्रिएट था, डिलीट था, और भी तरह के होंगे। जैसे एक होगा कि आप लीड पे गए, कैंसिल कर दिए, सेव नहीं किए, तो वो भी तो टेस्ट केस बनेगा, उसमें भी वही काम करोगे कि नहीं करोगे। तो बार बार, इसीलिए इस तरह से रीयूजेबल कोड्स नाम की एक क्लास बना के काम करोगे तो तुम्हारा काम बहुत क्या हो जाएगा, पहले से आसान हो जाएगा। इसको आया सबको। और किसको रीयूजेबल फंक्शन के अंदर, सॉरी किसको रीयूजेबल कोड्स क्लास के अंदर रखना चाहिए, ये बताओ। जो चीज कम से कम 2 बार यूज हो रही हो उसको यहां रखना चाहिए। जानते हो जब 500 टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, अभी तो अच्छा लग रहा है, 3-4 ठो बढ़िया लग रहा है ना, सही है, अच्छा है, ये अच्छा है, प्रोजेक्ट में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब 500 टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे और जब ये सोचोगे कोई भी चीज 2 बार यूज करनी है तो हमें यही बना के रख के दोनों जगह क्या करनी है, कॉल करनी है, तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारे एप्लीकेशन में, तुम्हारे इस क्लास के अंदर, यूजेबल कोड्स क्लास के अंदर कम से कम 250-300 मेथड बन जाएंगे। तुम्हें तो अभी 3-4 तो चीज दिख रही है ना, जब पूरा एप्लीकेशन ढंग से एनालाइज करोगे, जब काम करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा पूरे वी टाइगर में कम से कम 400 ऐसी चीजें हैं जो क्या हो रही हैं, बार बार जगह यूज हो रही है। 400 तो यही खोज ले आए, अभी और देखेंगे जैसे सर्च, हर जगह सर्च हो रहा है कि नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हर जगह कई टेस्ट केस में क्या हो रही होंगी, यूज हो रही। तो जब ऐसे बनाने पे आओगे, ये सारे जो चीज बार बार यूज करने को बनाएंगे, तो धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जाएगा। बाद में यही टाइम आएगा जो ये है, इसी क्लास को मैनेज करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब इसी क्लास के अंदर कितने मेथड बन जाएंगे, 250 बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 300 बन जाएंगे। समझ में आ रही बात, बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें, इतना क्लियर है ना। लेकिन देखो ये कंसेप्ट अच्छा है,
इस कंसेप्ट अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया है, इस कंसेप्ट को यूज करना है, लेकिन इसी को थोड़ा और रिफाइन करना है, इसी को थोड़ा और क्या करना है, रिफाइन करना है, इसको थोड़ा और सही करना है। क्योंकि अभी देखने में तो बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों को कि यार हाँ सब कुछ तो बढ़िया हो गया, लेकिन फिर वही है, वो अंदाजा तुमने यही देखो, यही कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं कि 2 साल बाद क्या होगा। धीरे धीरे आज 3 मेथड बन गए, 4, अभी आज 4 बना दिए कि नहीं बना दिए। धीरे धीरे रीयूजेबल मेथड्स में भी रोज काम करते जाओगे, जो जो चीजें मिलती जाएंगी सब उठा उठा के यहाँ रखते चले जाओगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, टाइम आते आते क्या होने लगेगा, अरे एक टाइम आएगा तो ऐसा हो जाएगा किसी रीयूजेबल कोड्स के अंदर 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300 क्या बन जाएंगे मेथड। तो तुमको कॉल करना उनको बहुत क्या पड़ेगा, भारी पड़ेगा ना। डांट लगाओगे तो कितने लोग आएंगे, 300 लोग, उसमें ढूंढना, उसको मैनेज करना, कोड कितने लाइन का हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगी कम से कम 3-3.5 हजार लाइन। फिर इसको मैनेज करना, इसको यूज करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन, इसमें भी कुछ अगर हमारे पास जैसे 3000 चीज को हम पकड़ा दें, मतलब 3000 चीजें हैं हमको, अब करनी तो है 3000 चीजें, जरूरत तो है, लेकिन मैनेज करने में दिक्कत होती है तो क्या करते हैं, हम बांट देते हैं। हम चीजों को लॉजिकली क्या करते हैं, बांट देते हैं ना। हम चीजों को लॉजिकली क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे ये देखो, जरा एक चीज बताऊं, ये लॉगिन तो सब लोग यूज करेंगे, लेकिन क्या बताओ ये रीयूजेबल मेथड भी सब लोग यूज करेंगे क्या? कॉन्टेक्स्ट वाले टेस्ट केसेस का यूज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाले इसका यूज करेंगे, कौन करेंगे, लीड्स वाले। नीचे वाला जो है इसको दूसरे लोग यूज करेंगे, कौन करेंगे, लीड्स वाले ना। हम लोग फिर ऐसा प्लान करेंगे यार, हमको देखो रीयूजेबल मेथड तो बनाना है, लेकिन फिर ऐसा प्लान करेंगे कि रीयूजेबल मेथड्स को भी बांट के रखें, मतलब लीड्स वाले अलग, ऑर्गेनाइजेशन वाले अलग, ऐसे ऐसे जब बांट के रखेंगे तब पता चलेगा एक क्लास के अंदर आ जाएंगे कितने मेथड, 30, 35 मेथड आ जाएंगे। तब हमारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना भाई। अगर हम यूज करेंगे, कोई टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट वाला, तो हमें किसके रीयूजेबल मेथड चाहिए, कॉन्टैक्ट के चाहिए कि लीड्स के चाहिए, कॉन्टैक्ट के चाहिए। तो अच्छा है ना कि हम उसे क्या कर दें, बांट के रख दें। देखो पहली बात तो ये सबसे मस्ट कंसेप्ट है, कौन सा, रीयूजेबल कोड्स का, लेकिन इसको भी यूज करना है थोड़ी रिफाइनमेंट के साथ। तो जब रीयूजेबल कोड बनाने लगोगे ना, तो रीयूजेबल कोड धीरे धीरे कितने बन जाएंगे, बहुत ढेर सारा बन जाएगा यार। फिर उसको भी यूज करना क्या करने लगने लगेगा, भारी लगने लगेगा। उसको भी मैनेज करना क्या लगने लगेगा, भारी लगने लगेगा तुम्हारे पास। जब तुम्हारे पास 300-400 रीयूजेबल मेथड हो जाएंगे, कैसे कॉल करोगे, सबका नाम कैसे याद रखोगे, और तुम डॉट लगाओगे तो पूरी आ जाएगी सब लोग ना। फिर उसमें से स्क्रॉल कर करके ढूंढो, करना से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि जो रीयूजेबल कोड सारा एक ही क्लास में रख रहे हैं, हम क्या करें, अलग अलग क्या बना दें, क्लास बना दें, एक कॉन्टैक्ट्स के लिए, एक लीड्स के लिए, उसके जैसे एक क्लास बना दें जिसका नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट्स रीयूजेबल कोड, एक बना दें जिसका नाम रखते हैं क्या, लीड्स रीयूजेबल कोड, एक क्लास बना दें जिसका नाम रखते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन रीयूजेबल कोड। जो कॉन्टैक्ट वाले में रखते हैं रीयूजेबल, ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। अब हमारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, इजी, आसान हो जाएगा ना। बोलो हमारी बात कुछ समझ में? तो काम करते हैं, आज यहीं पे रोकते हैं, इतने पे ही। लेकिन कल इसको, क्योंकि अभी आपको करना क्या है, देखो ध्यान से समझो, इस पे आपको करना क्या है यहाँ पे यार। ये रीयूजेबल मेथड मैनेज, ये बताओ रीयूजेबल मेथड कंसेप्ट समझ में आया? जानते हो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, सच्चाई बताएं। मेरा प्लान ये है, बताओ एक एप्लीकेशन में क्या होते हैं, लॉगिन सब होता है। एक एप्लीकेशन में होते हैं ढेर सारे क्या, पेजेस, जैसे लॉगिन पेज, होम पेज, ये पेज, वो पेज, ऐसे सैकड़ों क्या होते हैं एक एप्लीकेशन में, सैकड़ों क्या होते हैं, पेजेस होते हैं ना। कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सब किससे मिलके बना है, ढेर सारे पेजेस से ना। तो बस अब इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं कि लोगों ने ये सोचा कि हम लोग हर पेज के लिए एक क्लास बनाएंगे, हर पेज के लिए एक क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। उस पेज में जो जो काम करना है उसके लिए क्या बनाएंगे,
मेथड बनाएंगे, और फिर इसके बाद टेस्ट केस में जब वो काम करना होगा तो उसी क्लास का मेथड क्या कर लेंगे, कॉल करेंगे। तो जैसे एक पेज कई लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसे बताओ, जैसे वो 4 मेथड थे लीड्स वाले, उसकी जरूरत किसको पड़ रही है, बहुत लोगों को पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, हाँ, जो 4 लाइन का मेथड लीड्स वाला था, ऐसे सबको जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो मतलब मेन मोटिव मेरा यही क्या है, रीयूजेबिलिटी ही है। मेन मोटिव क्या है, रीयूजेबिलिटी। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें करना है टेस्ट केस ऑटोमेट, और एक अलग अलग टेस्ट केस में सेम चीज हमें बार बार यूज करनी पड़ेगी। तो उन बार बार यूज करने वाली चीजों को हम अलग से बना के रख लें, जिससे जब जरूरत पड़े तो उन्हें हम क्या कर लें, कॉल कर लें। जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अभी चलो पेज वाइज के बारे में बात करते हैं। लेकिन इतना तो समझ में आया है, तो भैया यही कर डालो सब लोग, और दूसरा काम तो नहीं है ना। तो यही करोगे तो अगली क्लास में इसको थोड़ा सा फिर हम क्या करेंगे, और रिफाइन करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें बताएंगे। जैसे अच्छा ये बताओ, मतलब जिससे कि तुम्हारे अभी देखो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बताएंगे, चलो वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, अभी रहने ही दो। लेकिन इतना अभी आपकी ये ड्यूटी है क्या, जैसा बताया, चाहो तो बताओ इसको शेयर कर दें, या फिर एक कॉपी तो सबके हमने शेयर कर ही दी थी, तो उसी को शेयर, उसको ही यूज करो या जो भी करो, लेकिन इसी तरह से तुम्हें करना है। वीडियो देख के कर लेंगे, कर लोगे ना, ठीक है। आज जरा यही इंप्लीमेंट करो सब।